क्या आपकी हाल ही में शादी हुई है और आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो? दोस्तों तो आज के इस वीडियो में आप ये जानोगे मैरिज सर्टिफिकेट को किस प्रकार से बनाया जाता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या ज़रूरत पड़ती है। साथ ही में हमें उसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और हमें मैरिज सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानते हैं मैरिज सर्टिफिकेट बनाने का कंप्लीट प्रोसेस क्या होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे कर लेना है। सभी की आपको एक एक फोटोकॉपी निकालनी पड़ेगी। साथ ही में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑफलाइन फॉर्म की जो पीडीएफ है उसकी लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आपको उस लिंक पे क्लिक करके उस ऑफलाइन फॉर्म की प्रिंट आउट निकाल लेनी है। दोस्तों इस तरीके से आप ऑफलाइन फॉर्म की पहले प्रिंट आउट निकालोगे और अपने डॉक्यूमेंट्स की सभी की एक एक जेरोक्स निकाल के आपको स्टेपल करके अटैच कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के बाद आपकी बारी आती है उस फॉर्म को फिलअप करने की। आप जो ऑफलाइन फॉर्म निकालोगे उसको प्रिंट आउट निकालोगे, करीब करीब 8 से 9 पेज का है। उस फॉर्म को पूरा आपको फिलअप कर देना है। उसको फिलअप कैसे करना है ये अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलेंगे और वहाँ चल के जानेंगे कि मैरिज सर्टिफिकेट के इस फॉर्म को फिलअप कैसे किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जब आप इस फॉर्म को फिलअप आसानी से कर लोगे फिर आपको पहचान की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। पहचान की साइट से अप्लाई किस प्रकार करना है वो भी आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली बता दिया जाएगा। आसानी से ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखोगे तो प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको इसके बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैरिज सर्टिफिकेट का स्टार्ट से एंड तक का कंप्लीट वीडियो आपको यहीं मिल जाएगा। तो इसके बाद आपको कहीं परेशानी में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब दोस्तों आप ऑफलाइन फॉर्म भर दोगे, भरने के बाद आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा पहचान पोर्टल की मदद से। ऑनलाइन जब आप सबमिट कर लोगे, ऑनलाइन भर दोगे, फिर उस फॉर्म की आपको प्रिंट आउट निकालनी होगी। उस फॉर्म की प्रिंट आउट निकाल के आपको अब स्टेप लेना है आपको अपने नोटरी पब्लिक। आपको पति और पत्नी जिन्होंने अभी वैवाहिक शादी की है उनको एक वकील के पास जाना है और उस मैरिज सर्टिफिकेट फॉर्म को नोटरी करवा लेना है, जो नोटरी पब्लिक करेगा, जो आपके शहर में आसपास जहाँ भी कोर्ट है वहाँ से ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है अपने नज़दीकी तहसील नगर पालिका कार्यालय में, वहाँ पर जाकर अपने मैरिज सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट को सबमिट करवा लेना है। बस दोस्तों 4 स्टेप में है। मैंने ये तक देखा है कि राजस्थान में काफ़ी अधिकतर लोगों को पता भी नहीं है मैरिज सर्टिफिकेट बनाना का कितना आसान प्रोसेस होने वाला है। काफ़ी लोग एजेंट्स या ई मित्र के चक्कर में या कहीं अलग वकीलों के चक्कर में पड़ते हैं जो उनसे करीब करीब 1000 से 1500-2000 रुपये तक चार्जेस भी ले लेते हैं। बल्कि इस केस में आप बिल्कुल फ्री में अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनाओगे। बस नोटरी पब्लिक आपका जो शुल्क लेगा वही आपको पे करनी है, बाकी आपको किसी को 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ चल के जानते हैं मैरिज सर्टिफिकेट को किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है और अप्लाई किस प्रकार से करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट नहीं निकाले हैं तो डॉक्यूमेंट्स सब देख लीजिए फिर से एक बार, डिस्क्रिप्शन दे दिए गए लिखे हुए हैं, और फॉर्म की प्रिंट आउट भी निकाल लो। और साथ साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मन में सवाल सुझाव हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर दोस्तों एक फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, विवाह पंजीयन के लिए आवेदन फॉर्म। आपको यहाँ पर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले इस फॉर्म को डाउनलोड दोस्तों मैंने सिंपल से कर लिया है, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार। जब आप फॉर्म की पीडीएफ को ओपन करेंगे, जब आप यहाँ से डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने पीडीएफ दोस्तों आ जाएगी। अब दोस्तों हम इस फॉर्म को भरना सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये फॉर्म कुल 9 पेज का होने वाला है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको पूरा डीप में आसानी से समझाने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों श्रीमान विवाह पंजीयन अधिकारी आपकी जो भी नगर पालिका क्षेत्र लगता है उसके नीचे का नाम लिखना है। पंजीयन अधिकारी आ गया, जैसे राजस्थान में सिरोही तो सिरोही। दोस्तों यहाँ पर सूचना पूछा जा रहा है वर्ग का विवरण, वर्ग की जो डिटेल्स है, जो दूल्हा है उसकी सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर भर लेनी है। दोस्तों नीचे उसकी जाति, स्थायी पता, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ें आपको आसानी से इंग्लिश में पढ़ के समझ में आ जाए। कुछ डिफिकल्ट होगा तो मैं समझा दूंगा आपको। यहाँ पर दोस्तों वधू का विवरण रहेगा। दोस्तों यहाँ विवाह संबंधी विवरण, विवाह स्थल का पता। दोस्तों विवाह स्थल हमेशा जो विवाहित कन्या जो है जिसके जो एड्रेस होता है जहाँ पर उनका विवाह होता है उनके उस एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना होता है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे वो रहने वाले होते हैं किसी गांव के, शादी करते हैं बाहर बड़ी होटल के अंदर, तो दोस्तों वहाँ पर ये विवाह स्थल का पता आपको यहाँ पर भरना मैंडेटरी, जहाँ पर ये शादी हुई है। दोस्तों अभी दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं। दोस्तों यहाँ पर उनकी डेट, स्टेट वगैरह सब चीज़ आ गई। यहाँ पर दोस्तों वर का नाम, वधू का नाम, यहाँ पर वर का फोटो लगेगा, यहाँ वधू का फोटो लगेगा। साइज दोस्तों 3.5 3.5 सेंटीमीटर का होना, थोड़ा छोटा होगा तो चलेगा।
दोनों की तरफ से एक एक गवाह लगता है, तो पहला जो गवाह है वर का गवाह, उसकी डिटेल्स यहाँ पर भरी जाएगी। सेकंड गवाह की डिटेल यहाँ पर भरी जाएगी, जो वधू का गवाह है। अभी दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं बना, अमाउंट आपको नगर पालिका के अंदर एक फीस कटेगी 150-200 रुपये, वो आपको नगर पालिका में जमा करानी रहेगी। वो वहाँ पर नगर पालिका में जो विवाहित होकर लोग आते हैं उन सबसे थोड़ी थोड़ी ली जाती है, विकास के नाम पे वगैरह। दोस्तों यहाँ बहुदियम आते हैं, जो अप्लीकांट है, जो अप्लीकांट लड़की या लड़का दोनों में से कोई भी हो सकता है। चाहो अप्लीकांट यानी कि मैं अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा नाम आया, अगर आपकी वाइफ को अप्लाई कर रही है तो आप उनकी लेडीज़ का नाम आता है। वर या वधू दोनों में से किसी एक कोई अप्लीकांट बनना पड़ता है, तो दोनों से लिख देते। अगर यहाँ पर डिटेल्स वर भर रहा है तो वर बंधु से क्या संबंध है कि पति पत्नी, जो डिटेल्स नाम मोबाइल नंबर सभी चीज़ आपको यहाँ भरनी है पहले, फिर हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विवाह पंजीयन अधिकारी, फिर वे क्षेत्र का नाम, यहाँ पर विवाह पंजीयन आवेदन फॉर्म, महोदय श्री यानी जो भी लड़का है, पुत्र श्री, इनकी जन्म तिथि, निवासी जहाँ का है, का विवाह दिनांक किस तारीख को हुआ, सुश्री किसके साथ हुआ, वो किनकी बिटिया है, उनकी जन्म तारीख क्या है, वो कहाँ के निवासी हैं और किस तारीख को संपन्न हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ भरी जाती है। श्रीमत, जैसे कि मोहन नाम का व्यक्ति है और कन्या नाम, कन्या जैसे मान लीजिए कि भाई सविता है, तो श्री मोहन। पुत्र जिनके उनके पिताजी का नाम, उनकी जन्म तारीख, उनका निवासी, विवाह की दिनांक, सुश्री किनके साथ, जैसे कि जो अनीता या सुनीता जो नाम बताया उस नाम, उनके पिताजी का नाम, यहाँ पर जन्म तारीख, यहाँ पर निवासी, सभी चीज़ें आ गई। यहाँ पर दोस्तों फिर वर की डिटेल्स आ गई, वर का फोटो, कन्या यानी श्रीमती वधू का फोटो वगैरह आ गया। अब दोनों के नीचे गवाह, वर पक्ष का जो गवाह है उसका नाम, पता, उसके साइन, वधू पक्ष का गवाह, उसके साइन, ये डिटेल्स यहाँ पर भर दी 2 पेज के अंदर। थर्ड पेज आता है दोस्तों फिर से अप्रमाणित के श्री जो भी है जिसकी शादी हो रही है, कहाँ के निवासी हैं, हस्ताक्षर फोटोग्राफ चिपकाना है। यहाँ दोनों का जॉइंट फोटो आएगा, वर और वधू का दोनों को साथ में खड़े रह के एक जॉइंट फोटो यहाँ पर चस्पा कर देना है, यानी कि चिपका लेना है। यहाँ दोस्तों नीचे विवाह पंजीयन अधिकारी जी साइन करेंगे, उनकी डिटेल, ये आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बनना है। ऑफलाइन फॉर्म पहले रेडी हो रहा है, फिर हम सबमिट करेंगे ऑनलाइन। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये विवाह की पुष्टि हेतु ये 2 फॉर्म बने होंगे, इसकी दोस्तों 2 कॉपी आप निकाल सकते हो चाहो तो, जैसे यहाँ पर दोनों अटैच की हुई है। तो पहला ये जो फॉर्म है ये वधू के नाम, वर के नाम से भर दीजिए। मैं जो भी वर का नाम है, पुत्र किसके पुत्र है, जाति क्या है, उम्र क्या है, जो जो डिटेल्स यहाँ पूछ रहे हैं दोस्तों। अब आपको यहाँ नीचे आते हैं कि मेरा विवाह श्रीमती, यानी कि अगर भाई यहाँ पुरुष भर रहा है, यहाँ पर वर भर रहा है तो श्रीमती से हुआ है। अगर वधू ही नीचे वाला फॉर्म ये वर भर रहा है तो श्रीमती नाम आएगा, किनके साथ, उनकी किनकी पुत्री हैं, उनका एड्रेस वगैरह डिटेल आ गई। विवाह स्थल आपके क्षेत्राधिकार में आता है तब मेरा विवाह पंजीयन कर विवाह प्रमाण पत्र जारी करे, इस पर दोस्तों टिक कर लेना है, यहाँ पर इस पर टिक करना है, जो भी आपके लागू होता है। दोनों का आप पढ़ सकते हो। अगर किसी क्षेत्राधिकार में नहीं आता है विवाह पंजीयन स्थल तो फिर इस पर क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आपने जहाँ शादी की है वो गाँव वगैरह सेम है तो आपको यहाँ क्लिक करना है, गाँव वगैरह का दूसरा है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर डिटेल्स तो विवाह की दिनांक भरनी है सिंपल से, मेरे पति श्री वैवाहिक जो भी है, इनकी पत्नी का नाम भाई मैं और मेरी पत्नी श्रीमती, पत्नी का जो नाम है वो भर दिए। अगर पुरुष भर रहा है तो यहाँ पर पत्नी का नाम भर दिया, ठीक है, यहाँ की तरफ। अभी दोस्तों नीचे आएंगे थोड़ा, यहाँ पर विवाह की दिनांक अंकित कर ली, कुछ डिटेल्स इस तरीके से भर दी। यहाँ पर ऊपर जिसने फॉर्म भरा है वरना वर के नाम, वर की डेट और उनके साइन, ये फॉर्म दोस्तों वधू के नाम से भरना है। बस यहाँ पर वधू से शुरुआत करनी, फॉर्म दोनों सेम है, वधू के नाम से डिटेल भरनी है, नहीं है बाकी सब चीज़ें सेम है। यहाँ पर श्री आ जाएगा कि मेरा विवाह श्री, वधू का विवाह का श्रीमती थोड़ी होगा, श्री से होगा तो श्री का नाम नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों नीचे की स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर दोस्तों फिर हमें पूछा जाएगा दूसरे में मेरे पति श्री। अब वधू भर रही है तो वो पति के बारे में बात कर रही है, तो यहाँ पर पति श्री की जगह डिटेल भरी जाएगी, यहाँ पत्नी श्री में मत भर देना। कुछ इस तरीके से आसानी समझ में आ गया। थोड़ा नीचे आते हैं दोस्तों, ये है पंडित, मैं पंडित जी का जो नाम है, पुत्र श्री, जाति ब्राह्मण, वो सारी डिटेल यहाँ पर भर दी दोस्तों फिलहाल के तौर पे। और सारी डिटेल भर के पंडित ने मंत्रोच्चार वगैरह किया, वो यहाँ शपथ भरेंगे, शाइन वाइन कर देंगे और फ्री कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर ग्राम पंचायत नगर पालिका वहाँ पर आपको चले जाना, हस्ताक्षर वगैरह करेंगे तो वो सब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आता है वर और वधू दोनों की तरफ से गवाह। इस फॉर्म को गवाह भरेगा जो भी व्यक्ति गवाही ले रहा है कि मेरा नाम ये है, मैं इनका पुत्र हूँ, जाति मेरी ये है, उम्र मेरी ये है, पता मेरा ये है, कि भाई ये है कि श्री इनकी शादी ये यहाँ का है, इसके साथ शादी हुई है, मैंने देखा है, तो वो व्यक्ति हो गया गवाह, इस एड्रेस पे हुआ था, यहाँ हुआ था, और इस फॉर्म को भर के यहाँ नीचे 2 साइन कर ले। ठीक है, ये दोस्तों सिंपल से प्रोसेस। ये दूसरा गवाह जो वधू वाला है वो इस प्रकार से सीधा आसानी से भर लेगा। और बाकी दोस्तों यहाँ पर वर का नाम, वधू का नाम वगैरह, यहाँ वधू का नाम, जाति, बाकी कुछ 2 शर्तें आ रही है नीचे, इस शर्तों को आपको पढ़ लेना है। वधू के साइन और वर के साइन और वधू के साइन दोनों के साइन हो जाएंगे।
इस प्रकार से दोस्तों 9 पेज का जो ऑफलाइन फॉर्म है पूरा भर लेना है। फ़ोटो दोनों लगा दिए, आपको एक फ़ोटो यहाँ लगानी है, एक फ़ोटो यहाँ लगानी है, और जब आप और एक फ़ोटो यहाँ और एक फ़ोटो यहाँ। जब नगर पालिका में जब जाओगे तो 2-2 फ़ोटो साथ में कैरी करके लेके जाना, कि वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी दोस्तों इस ऑफलाइन फॉर्म को हमने भर दिया है। अब इस पे एक बार नोटरी करवा लीजिए आप वकील के पास जाके, जो भी आपके नियरेस्ट वकील है, नोटरी पब्लिक है, उनके पास जाइए, इस पे नोटरी करवा लीजिए। मेनली आपका काम यहाँ खत्म हो जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म भर के नोटरी करवा के सब काम हो गया। अब चढ़ाएंगे दोस्तों हम इसको ऑनलाइन चढ़ाने के लिए आइए चलिए हम हमारे चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन चढ़ाने के लिए आपको गूगल पे सबसे पहले पहचान सर्च कर लेना दोस्तों। फिलहाल के तौर पे पहचान एक ऑफिशियल पोर्टल है, हम इस पे सिंपल से क्लिक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहचान इस पोर्टल पे आ चुके हैं। थोड़ा हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे दोस्तों एक बार। फिलहाल के तौर पे हम थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पर हमें पूछा जाता है आमजन आवेदन प्रपत्र भरे, हमें यहाँ पर सिंपल से क्लिक कर लेना होगा। यहाँ दोस्तों आवेदन प्रपत्र हमने देखा, तो अब हम दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है, थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, जन्म, मृत्यु, मृत, विवाह, आपको किन के लिए आवेदन करना है, हमें विवाह के लिए करना है, तो विवाह प्रपत्र पर क्लिक किया दोस्तों। यहाँ पर क्लिक किया, आगे हमें पूछा नए आवेदन हेतु पुराना संशोधन वगैरह करना तो अलग प्रोसेस है, इसके बारे में आने वाले समय वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। फिलहाल हम यहाँ पर कैप्चा कोड भर के आगे प्रवेश करने पे क्लिक करते हैं दोस्तों। हिंदी में पोर्टल है। आइए अब बात करते हैं आराम से। इस वीडियो को पूरा नजरें बना के टिकाए रखना दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो कहीं भी समझ में नहीं आएगा, डाउट्स में रह जाओगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम एक बात कर लेते हैं। इंडिया का नंबर 1 पीवीसी कार्ड पोर्टल G2CConnect.com, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए। अगर आप अपने आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, वोटर ID, ABC ID कार्ड, इन सब ड्राइविंग लाइसेंस, RC, इन सब कार्ड को एक स्मार्ट कार्ड यानी हाईली क्वालिटी के अंदर हाईली कोटिन लेमिनेटेड कोटिन के साथ आएगा स्मार्ट कार्ड, पीवीसी कार्ड में उसको ऑर्डर करना चाहते हो तो ये दोस्तों एक ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ जाओ, ये गवर्नमेंट ऑथराइज पोर्टल है G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन कनेक्ट, जो गवर्नमेंट से सीधा सिटीजन को यानी नागरिक को सीधा कनेक्ट करती है। इस वेबसाइट पे जा सकते हो। ये पीवीसी कार्ड का इंडिया वन ऑफ द बेस्ट पोर्टल है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं, फिर हम बैक हमारे मैरिज सर्टिफिकेट के प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर दोस्तों जानते हैं दोस्तों, फिलहाल के तौर पे यहाँ पर पूछा जा रहा है विवाह की दिनांक, जिस डेट को शादी हुई, डेट, विवाह की दिनांक, विवाह स्थल का पता हिंदी में और यहाँ इंग्लिश में, गांव अगर है तो गांव, शहर है तो शहर पे चयन कीजिए। हमारे पास गांव है तो गांव पे चयन। राजस्थान में किस जिले में हो, जो भी आपका जिला लगता है उस जिले का चयन कीजिए। पंचायत समिति जो है वो चयन कर लेना। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर सिंपल से जो भी आपकी डिटेल्स आपको लग रही है उस डिटेल्स को आपको सिंपल से यहाँ पर फिलअप कर लेना है। जो भी गाँव है उस गाँव का चयन कीजिए। थोड़ा ऊपर की तरफ आएंगे दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान के रेजिडेंट जन आधार नंबर या फिर बामासा रसीद संख्या वो भरनी कंपलसरी है। यहाँ पर पूछा जाए दोस्तों वर्ग का नाम हिंदी में, यहाँ वर्ग की डिटेल देनी है। वर्ग का नाम हिंदी, अंग्रेजी, यहाँ पर वर्ग का आधार नंबर जैसे ही दोगे, नाम ध्यान रखना जो आधार कार्ड के अंदर है वही यहाँ पर भरना, अदरवाइज यहाँ वेरीफाई नहीं होगा। काफ़ी लोग गलती करते हैं, सबमिट में काफ़ी इशू होता है, टाइम भी लगता है। ये बोलते हैं कि भैया सबमिट नहीं हो पा रहा है, रीज़न क्या है? सबमिट नहीं होने पा रहे का रीज़न मेन यही है कि आधार में नाम अलग होता है, भरते हो कुछ अलग हो, और आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। यहाँ पर वर्ग के पिताजी का नाम, वर्ग के पिताजी का अंग्रेजी में, हिंदी में, माताजी का नाम और माताजी का इंग्लिश में या भर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ, घर का एड्रेस है दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश में एड्रेस है, ये सब डिटेल भरी। ये डिटेल्स कॉमन है, आप भर सकते हो। आई थिंक यहाँ आपको थोड़ा आगे समझाता हूँ। नागरिकता जो भी है, कास्ट जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, धर्म, ईसाई जो भी है वो सिलेक्ट कीजिए। शैक्षणिक कहाँ तक पढ़े लिखे हो, यहाँ दोस्तों पूछा जा रहा है। मैं शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर निरक्षर, साक्षर, जो भी इनकी क्वालिटी है, जहाँ तक ये पढ़े लिखे हैं वहाँ तक की डिटेल आप अपनी भर दीजिए। यहाँ अपना एरिया का पिन कोड, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भर लेना है, सॉरी जिला, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और यहाँ ईमेल आईडी। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर वधू का विवरण भरना होगा, वधू की एनरोलमेंट नंबर, वधू का नाम, आधार नंबर, इंग्लिश वगैरह, हिंदी, सभी में यहाँ डिटेल्स, ये सारी डिटेल आपको भर देनी है। फिर दोस्तों आप कुछ नहीं करोगे, जन्म दिनांक वगैरह जो आपका एड्रेस मोस्टली पूछा जा रहा है वो डिटेल आप भर दीजिए। नीचे आइए गवाह की जानकारी, इसमें गवाह का नाम इंग्लिश, हिंदी, जो वर्ग का गवाह है पहले का यहाँ भर दीजिए, वधू का गवाह यहाँ भर दीजिए। तो वर्ग के गवाह की डिटेल बेसिक पूछा जा रहा है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, इंग्लिश, हिंदी, वो सब चीज़ें भरनी है। यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे वधू का गवाह, फिर आता है आवेदक। अब मेनली चीज़ आवेदक, आवेदक कौन है? एप्लीकेंट। जो वर है ना, वर आवेदक अगर है तो वर के नाम से ही डिटेल आएगी, और वधू अगर आवेदक है तो वधू के नाम से आएगी। आधार नंबर भरोगे, इस पर टिक मार करोगे, मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP देके सबमिट करना है। फिर यहाँ हो गए फोटो, आपको 50 KB के अंदर अपलोड कर देनी है दोस्तों। यहाँ पर एक फोटो वर और वधू की जॉइंट फोटो आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। चाहो तो आप मोबाइल से या कंप्यूटर, लैपटॉप किसी से भी कर सकते हो। आवेदक का नाम हिंदी में, जो भी एप्लीकेंट वर है उसका नाम हिंदी में, इंग्लिश में, घर का पता, आधार नंबर, देश, राज्य, मोबाइल नंबर पूछा गया, OTP आएगा, लास्ट में कैप्चा कोड डालेंगे।
कैप्चा कोड डाल के इंद्राज करे भी जब आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से बस आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट। फिर आपके सामने एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट करे प्रपत्र प्रिंट करे, तो विवाह प्रपत्र प्रिंट करे, उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे फॉर्म के 2 पेज की और पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी। बेसिक तौर पे उस फॉर्म की प्रिंट आउट आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उसके साथ स्टेपल करके अटैच कर लेंगे। बस अब कुछ भी नहीं करना है, सीधा पहुंच जाओ आपकी नगर पालिका में, 2-2 सिंगल फोटो, 2-2 जॉइंट फोटो, वो नगर पालिका वाले जो अधिकारी जी है वो उस फॉर्म के ऊपर आपके 2-2 फोटो लगवाएंगे, साइन करवाएंगे, बेसिक सी फीस रसीद करवाएंगे और आपको वहाँ से हैंड टू हैंड अप्रूव करके मैरिज सर्टिफिकेट सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके डॉक्यूमेंट्स आपको अप्रूव कर दिया जाएगा और अप्रूव करके तुरंत वहाँ से मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको दे दिया जाएगा। और चाहो तो अभी मित्र से भी आके ऑनलाइन निकाल सकते हो, लेकिन अगर वहाँ से मिलता है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो दोस्तों ये था सिंपल से प्रोसेस मैरिज सर्टिफिकेट को पूरा स्टार्ट से एंड तक अप्लाई करने कंप्लीट प्रोसेस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट रहा हो, वीडियो को लाइक करना, डाउट रहा हो ना तो नीचे कमेंट में पूछोगे, ठीक है। लाइक करने से डाउट क्लियर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। डाउट अगर है तो नीचे कमेंट में आप पूछ लीजिए, आराम से आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, चिंता कोई आवश्यकता नहीं है। साथ में इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब चैनल को करिए, मन में कोई भी सवाल सुझाव डाउट हो तो नीचे बता दीजिए। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे इस चैनल टेक एनएस नित्तू में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।